नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच के सीरीज को हम लोग डिटेल में कर रहे थे। और इस सीरीज में हम लोगों ने साइंस के पोर्शन से स्टार्ट किया था और साइंस को कंप्लीट पार्ट को हम लोगों ने देख लिया था। फिर हम लोग हिस्ट्री में एंटर किए थे और हिस्ट्री में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री इनको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में एंटर किए हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का इससे पहले 7 पार्ट को हम लोग देख चुके हैं। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 8 देखने वाले हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको शामिल किया गया है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन जो हो सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी इसमें शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करवाया जा रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, आपको एग्जाम में बहुत ही फ्रूटफुल होगा यह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आज का जो कि राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड है। बहिष्कार का प्रथम उल्लेख कृष्ण कुमार ने कौन से साप्ताहिक पत्र में किया था? तो इनका एक्चुअली पूरा नाम जो था कृष्ण कुमार मित्र नाम था। तो कृष्ण कुमार मित्र ने कौन से साप्ताहिक पत्र में किया था? संजीवनी, बहिष्कृत भारत, संवाद कौमुदी और सोम प्रकाश। तो बहिष्कार शब्द का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने, वो संजीवनी में किया था। ठीक है, और संजीवनी जो है 1905 ईस्वी में जो है ये जो है साप्ताहिक पत्रिका को निकाला गया था। और एक्चुअली क्या था कि इसमें राष्ट्रीय आंदोलन जो होते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण हैं। एक जो पहला चरण था 1885 से लेकर के 1905 तक। 1885 जो कि कांग्रेस की आईएनसी की स्थापना होती है। ठीक है, और 1905 तक ये पहला चरण चलता है। और दूसरा जो चरण चलता है 1905 से लेकर के 1919 तक। ठीक है, और तीसरा जो चरण चलता है वो 1919 से लेकर के 1947 तक। तो 3 चरण जो है राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण हैं। तो वही बोल रहा है, इसी चरण में जो है बहिष्कार का जो प्रथम उल्लेख किया था कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी में किया था। और ये जो बहिष्कृत भारत जो है, ये जो एक मराठी भाषा का पत्रिका है। ठीक है, और इसे जो है भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर द्वारा इसे निकाला गया था और 1927 में यह निकाला गया था। ठीक है, और ये जो है बेसिकली दलित वर्ग के उत्थान हेतु, दलित वर्ग के उत्थान के लिए बेसिकली यह साप्ताहिक पत्रिका यह लाया गया था। ठीक है, संवाद कॉमेडी जो है वो राजा राम मोहन राय द्वारा जो है यह निकाला गया था। और ये जो है बंगाली में था, बंगाली में साप्ताहिक पत्रिका निकाला गया था। और ये जो है 1821 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और सोम प्रकाश जो है ये चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा यह इसकी स्थापना की गई थी। और यह जो है पत्रिका स्टार्ट किया था 1858 ईस्वी में। और इसके संपादक जो थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। तो ये दोनों ही नाम याद रखिएगा आप, द्वारकानाथ विद्याभूषण और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है सोम प्रकाश के संस्थापक ये थे और संपादक ये थे। ठीक है, और इसमें जो है सामाजिक सुधार हो गया, राजनीतिक जागृति हुई, इन सब चीज़ों को भी इसमें लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजनैतिक दार्शनिक जो थे जेम्स स्टीफन को माना जाता है। भारत में व्यवहारिक रूप से सिविल सेवा के जनक कॉर्नवालिस माने जाते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट जो इसका लिस्ट में सही है? तो भारतीय प्रशासन के जो राजनीतिक दार्शनिक थे वो जेम्स स्टीफन को माना जाता है। बिल्कुल स्टेटमेंट जो सही है। और भारत में व्यवहारिक रूप से सिविल सेवा के जनक जो हैं कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है बेसिकली सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। और सिविल सेवा के जनक के साथ साथ न्यायिक सेवा का भी इनको जनक माना जाता है, न्यायिक सेवा के भी जनक के रूप में माना जाता है। और ये जो जेम्स स्टीफन है, जेम्स स्टीफन जो थे एक अंग्रेज थे। और ये जो थे एक वकील थे, न्यायाधीश, लेखक थे और दार्शनिक भी थे। ठीक है, तो मल्टी टैलेंटेड थे ये। और ये जो थे भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में इनको मतलब नियुक्ति की गई थी। और स्टीफन्स ने जो है कुछ पुस्तकें लिखी थी, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। लिबर्टी नाम का पुस्तक लिखी थी, लिबर्टी।
इक्वालिटी, और एक लिखा था इन्होंने फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसने पुस्तकें लिखी थी। और ये जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो राजनीतिक दार्शनिक थे वो जेम्स स्टीफन थे। आप इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत 1860 में हुई थी। भारतीय को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 में अधिनियम में प्राप्त हुआ। 1925 में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट तीनों ही सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। बजट प्रणाली की जो शुरुआत होती है 1860 में होती है, ठीक है। और 1861 में जो है पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो प्रणाली जो है इसमें शुरू होती है। और बजट पे जो प्रश्न पूछा जाता है 1892 के अधिनियम से ही यह पूछा गया है। ये भी स्टेटमेंट सही है। पूरक प्रश्न जो है पूछे इसमें जाने लगे थे। 1925 में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। एक्चुअली ये अलग किया गया था 1924 में, लेकिन जो लागू किया गया था ये 1925 में लागू किया गया था। तो इसलिए जो है ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रमुख स्तंभों को पहचानिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रमुख स्तंभ के बारे में पूछ रहा है। सिविल सेवा, न्यायिक सेवा, सैन्य सेवा, पुलिस सेवा। तो ये चारों जो थे बेसिकली ये प्रमुख स्तंभ थे साम्राज्यवाद को विस्तार करने में। इनकी सभी की मुख्य भूमिका थी। और सिविल सेवा और न्यायिक सेवा जो है आप जानते हैं कि कॉर्नवालिस के द्वारा जो है, मैंने अभी भी बताया था कि सिविल सेवा और न्यायिक सेवा के जो जनक कहलाते हैं या पिता कहलाते हैं वो कॉर्नवालिस कहलाता है। और ये पुलिस सेवा का जो जनक कहलाता है वारन हेस्टिंग्स कहलाता है। वारन हेस्टिंग्स कहलाता है, ठीक है। तो चारों आंसर हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश ईस्ट कंपनी को विधिवत रूप से कब समाप्त कर दिया गया? तो ये जो है इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है। तो ब्रिटिश ईस्ट कंपनी को विधिवत रूप से मतलब कानूनी रूप से लीगली जो है, इसके लिए लीगली पूछ रहा है, लीगली कब समाप्त कर दिया गया? तो 1874 में है वो लीगली समाप्त कर दिया गया था। 1857 के बाद जो है 1858 में महारानी इंडिया आती है और वहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से जो है सारा पावर अपने पास ले लेते हैं, लेकिन जो लीगली जो है 1874 में वो खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी पुस्तक एव ह्यूम के द्वारा नहीं लिखी गई है? एव ह्यूम के द्वारा नहीं लिखी गई है, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। द राइजिंग टाइड ऑफ प्रोग्रेस, एन ओल्ड मैन्स होप, द स्टार ऑफ द ईस्ट, अ न्यू लैम्प फॉर वर्ल्ड। अ न्यू लैम्प फॉर वर्ल्ड तो अरविंद घोष द्वारा लिखा गया था ना, ये तो अरविंद घोष द्वारा लिखा गया था, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। और द राइजिंग टाइड ऑफ प्रोग्रेस लिखा गया था। एन ओल्ड मैन्स होप लिखा गया था। द स्टार ऑफ इट्स इट्स भी ये भी लिखा गया था। द न्यू लैम्प फॉर ओल्ड जो है अरविंद घोष द्वारा लिखा गया था। कुछ इनके और भी देख लेते हैं अरविंद घोष के, जिसमें जो इन्होंने पुस्तकें लिखी है, जैसे इनका पहला देख लीजिए कर्मयोगी। कर्मयोगी हो गया, युगांतर हो गया, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री। ये सब जो है पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं जो है इनके द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की आत्मा नामक कृति किसकी है? तो भारत की आत्मा नामक जो कृति है वो लाला लाजपत राय की है। तो आंसर नंबर जो है डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय की है, ठीक है। आप लाला हरदयाल से इनको कंफ्यूज मत करिएगा। लाला हरदयाल की एक पुस्तक थी, लाला हरदयाल की जो पुस्तक थी वो हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ठीक है। और लाला लाजपत राय की दो पुस्तकें और याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया, हो गया, और यंग इंडिया। तो ये दो पुस्तकें भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ अकाल आयोग दिए गए हैं, उनको आप सही मिलान करना है, ठीक है।
सर रिचर्ड स्ट्रेची आयोग 1878, जेम्स लॉयल कमीशन 1896-97, मैकडोनाल्ड आयोग 1900 एडी। तो बेसिकली तीनों ही स्टेटमेंट जो बेसिकली सही है। और ये जो स्ट्रेची आयोग जो आया था ये दक्षिण भारत में जो है अकाल आ गया था, तो उस पे जो है रिचर्ड स्ट्रेची आयोग जो है वो आया था। ठीक है। और लॉयल कमीशन 1896-97, मैकडोनाल्ड जो है 1900 में। तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धरसना नमक सत्याग्रह का प्रत्यक्षदर्शी निम्न में से कौन सा था? तो धरसना जो नमक सत्याग्रह हुआ था वो था वेब मिलर के द्वारा, और इन्होंने न्यू फ्रीमैन जो है इनको कहा जाता है। ठीक है। 1903 में स्वराज केंद्र विचार का मजाक बनाते हुए किसने कहा था कि पागलखानों के बाहर केवल पागल व्यक्ति ही स्वतंत्रता के विषय में सोच सकता है? तो ये बोला था इन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने यह बोला था कि स्वराज के बारे में बोला था कि पागलखानों के बाहर केवल पागल व्यक्ति ही स्वतंत्रता के विषय में सोच सकता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है इन्होंने ये बात बोली थी। और एक चीज़ यह ध्यान रखिए गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कि ये जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था 1905 में जो है, ये कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष हुए थे 1905 में। और ये जो हुआ था कहाँ हुआ था? बनारस में। बनारस में हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन इसमें स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कोट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटना कांग्रेस की स्थापना थी। इस संस्था की स्थापना अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ हुई थी। इस संस्था का प्रतिनिधित्व एक उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा वाले नेता कर रहे थे। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो सही है? तो इस आंदोलन की मुख्य घटना जो है 1885 में कांग्रेस की स्थापना थी। तो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण में ही जो होता है यही होता है कि 1885 से 1905 तक चलता है। और इस संस्था की स्थापना का अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ हुई थी। तो ये भी सही है कि उसमें जो है लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे कि कांग्रेस की स्थापना का क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या क्या वो काम करेगा। तो उसमें जो है स्पष्ट लगता, कुछ पता नहीं था। वो धीरे धीरे जब मैच्योर होती है कांग्रेस तो फिर वो चीज़ें जुड़ती जाती हैं। इस संस्था का प्रतिनिधित्व एक उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा वाले नेता कर रहे थे। तो इस समय आप ध्यान दीजिएगा कि 1885 से जो 1905 के बीच में आप ज़्यादातर जो लीडर्स देखेंगे तो उसमें जो ज़्यादा लीडर देखेंगे आपको उदारवादी देखेंगे। उदारवादी लीडर देखेंगे, उसमें उग्र राष्ट्रवाद नहीं था। जैसे कि उसमें कौन कौन से लीडर थे, तो आप देख सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू वगैरह थे ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये सब जो थे देवेंद्र क्या बोलते हैं नौरोजी जी थे। तो ये सब हुआ करते थे। ठीक है। तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा कथन असत्य है, पहचान करना है। 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। यह देवेंद्रनाथ टैगोर के प्रयासों के द्वारा स्थापित हुई थी। संस्था का उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? गलत स्टेटमेंट को पूछ रहा है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी कलकत्ता में हुई थी, बिल्कुल सही है। और 1838 में हुई थी, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था है। ये भी सही है कि ये जो पहली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ये बनती है। ठीक है, ये भी सही है। और ये जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के प्रयास से नहीं हुआ था, बल्कि द्वारकानाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था। द्वारकानाथ टैगोर। तो ये स्टेटमेंट जो है सी गलत है। और इसका उद्देश्य जो था जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। उस समय बेसिकली क्या थे, जमींदारों के लिए कार्य करते थे। 1857 तक आप देखेंगे कि जो 1857 में भी जो क्रांति हुई थी उसमें जो है जमींदार लोग ही पार्टिसिपेट किए थे ज़्यादातर। ठीक है, अपने हितों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन कौन से नेता लैंड होल्डर सोसाइटी से जुड़े हुए थे? कोर्ट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ठीक है, देवेंद्र टैगोर ये तो पहले हटा दीजिए। द्वारकानाथ टैगोर थे। द्वारकानाथ टैगोर हो गए। प्रशासन प्रसन्न है, ये प्रशासन नहीं, प्रसन्न कुमार ठाकुर और राधा कांत देव। ये जो है स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट सही है। 2 3 4 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कोर्ट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। 1843 में ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य द्वारकानाथ टैगोर थे। और इसके एक अंग्रेज सदस्य जॉर्ज थॉमसन भी थे। तो द्वारकानाथ टैगोर
तो थे इसमें ब्रिटिश एसोसिएशन वाले में। और 1843 में ये बनी थी। लैंड होल्डर सोसाइटी कितनी बनी थी? 1838 में बनी थी। और ये आप याद रखिए, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन जो है 1843 में बनी थी, और ये भी कलकत्ता में बनी थी। और इसके सदस्य द्वारकानाथ टैगोर भी थे, और ये अंग्रेज थॉमसन भी था। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है। इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था से कौन जुड़ा हुआ नहीं था? तो इंडियन एसोसिएशन से कौन जुड़े हुए नहीं थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने तो स्थापना किया था, आनंद मोहन बोस ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। केशव चंद्र सेन इससे जुड़े हुए नहीं थे। एक दो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में 1876 में की गई थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। इस संस्था को कांग्रेस की स्थापना से पूर्व अखिल भारतीय स्वर का संस्था का सम्मान प्राप्त है। बिल्कुल है। इन अखिल भारतीय पहले जो है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो अखिल भारतीय संस्था के रूप में जो है इंडियन एसोसिएशन ही रहती है, 1876 में जो बनती है। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा में सुधार की मांग की थी। सही है। और इल्बर्ट बिल विवाद जो 1878 में हुआ था, तो 1876 में जो है इसी समय में जो है इल्बर्ट बिल विवाद को लेकर आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किस स्थान पे की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना होती है वो दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में की जाती है। ठीक है। और इनके बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि अ, दादा भाई नौरोजी जो हैं वो इलेक्शन भी लड़ते हैं वहाँ पे ब्रिटिश ऑफ हाउस में, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्शन लड़ते हैं, और ये लिबरल पार्टी के उम्मीदवार रहते हैं। लिबरल पार्टी के उम्मीदवार रहते हैं, और ये जो है फिंसबरी से वो इलेक्शन जीत जाते हैं। फिंसबरी से इलेक्शन ये जीतते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा करने वाले जो हैं ये प्रथम भारतीय बनते हैं, और 1892 में यह चुनाव जीतते हैं। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। और नौरोजी के बारे में आप ये भी याद रखिएगा कि ये धन निकास के सिद्धांत को इन्होंने लाया था। धन निकास के सिद्धांत को इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। ठीक है। और इनकी एक पुस्तक क्या थी? पोवर्टी एंड अनब्रिटिश अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मद्रास महाजन सभा के निम्न में से कौन से जुड़े हुए थे? ठीक है, ए बी राघव चेरियार, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लो। तो कौन कौन से थे इसमें? तो ये तीनों ही जो थे, ए बी राघव चेरियार, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लो, तीनों ही जो थे इससे जुड़े हुए थे। मद्रास महाजन सभा जो कि कब बनाई गई थी? 1884 में बनाई गई थी ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना की थी महादेव गोविंद रानड़े जी ने की थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, महादेव गोविंद रानड़े जी। और इसका डेट क्या था? डेट आप बताइए। आपको कमेंट में बताना है कि डेट ये जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1883 में निम्न में से किस संस्था ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अन्य अखिल भारतीय संगठन का आयोजन किया था? तो ये जो किया था इंडियन एसोसिएशन ने किया था। और किसके विरोध में? इल्बर्ट बिल विवाद का विरोध भी हुआ था। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन 1883 में जो है इंडियन एसोसिएशन ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अन्य भारतीय संगठन का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि इसी समय उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी के सम्मेलन में भाग लिया था। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला स्टेटमेंट सही है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। सेकंड स्टेटमेंट गलत है कि यह जो है बम्बई प्रेसिडेंसी के सम्मेलन में भाग लिया था। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ये जो है नेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था इन्होंने। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। हम लोग देख लेते हैं टॉप के 5 जो मतलब पहले के जो 5 हुए थे कांग्रेस अधिवेशन, उसको देख लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है,
तो पहला जो हुआ था 1885 में हुआ था, और स्थान कहाँ था, तो बम्बई था स्थान। और इसके अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसमें जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है। 1886 जो होता है वो कलकत्ता में होता है, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। ठीक है। और फिर तीसरा जो होता है 1887 में मद्रास में होता है, बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में। और ये जो है प्रथम मुस्लिम बनते हैं अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम। ठीक है। फिर 1888 में कहाँ होता है, इलाहाबाद में होता है, इलाहाबाद में। और इसमें कौन बनते हैं, जॉर्ज यूल, जो कि पहले अंग्रेज होते हैं, पहले अंग्रेज। ठीक है। और फिर 1889 फिर मुंबई में होता है, और इसमें जो होते हैं सर विलियम बेडरबर्न, ये होते हैं। ठीक है। तो ये 5 आप ध्यान रखिएगा, बाकी फिर हम लोग धीरे धीरे आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न संस्थाओं के गठन के कालक्रम से सजाइए और उत्तर दीजिए। बंग भाषा प्रकाशन सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, ये तो 38 में हो गया। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, मद्रास सार्वजनिक सभा 1884 में, और बंग भाषा प्रकाशन जो हुआ था 1836 में हुआ था। तो 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने किस संस्था का गठन किया था। तो बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने जो है किस संस्था का गठन किया था, तो इंडिया लीग जो है इसका इन्होंने गठन किया था। शिशिर कुमार घोष जो है इंडिया लीग का गठन इन्होंने किया था। और कब किया था, अगर ईयर पूछा जाए तो 1875 में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में किन नेताओं ने भाग लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय प्रथम जो सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने भाग लिया था, दिन दिनसा वाचा भी लिया था, फिरोज शाह मेहता। तिलक जो है ये इन्होंने नहीं लिया था। ऐसा इसलिए नहीं लिया था क्योंकि ये जो थे गरम दल के लीडर थे, गरम दल से संबंधित थे, और ये सब जो थे वे नरम दल यानी उदारवादी से संबंधित थे, उदारवादी या नरम दल से रिलेटेड थे। तो स्टार्टिंग में जो है 1885 से जो है 1905 तक जो है नरम दल वालों का ही बोलबाला होता है, और इसीलिए जो है तिलक जो है गरम दल वाले होते हैं, इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय भारतीय राष्ट्रीय संघ का प्रथम अधिवेशन पुणे में प्रस्तावित था। भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है। तो ये जो है बिल्कुल सही है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है यानी आईएनसी जो है वो पहले पुणे में होना था, बट वहाँ पे क्या होता है, प्लेग फैल जाता है, तो फिर वो क्या हो जाता है, बम्बई में हो जाता है। ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूत कहा जाता है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस नेता ने कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दी थी। तो याचना संस्था की जो संज्ञा दी थी वो बिपिन चंद्र पाल ने दी थी, और ये जो थे गरम दल से रिलेटेड थे, और लाल बाल पाल में से ये भी एक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस नेता के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तो कांग्रेस के लोग पद के भूखे जो हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है ये स्टेटमेंट कहा गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। कुछ कुछ हम लोग और देख लेते हैं, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। डफरिन ने क्या कहा था। डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। कर्जन ने बोला था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई
जा रही है। ठीक है। अरविंद घोष बोले थे, अरविंद घोष ये बोले थे कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है। तो ये तीन स्टेटमेंट भी ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये बोले थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अधिवेशन दे रखा है और सम्मिलित लोग दे रखा है। ठीक है। तो बम्बई अधिवेशन में जो 72 लोग सम्मिलित हुए थे, सही है। कलकत्ता में 434 लोग शामिल हुए थे। कलकत्ता में जो है 434 लोग शामिल हुए थे। तो बी का हो जाएगा 2 का 3, और मद्रास में 607 और इलाहाबाद में 1248। तो इस तरह जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। और इनके हम लोगों ने देख भी लिया है कि अध्यक्ष कौन थे और कितने ईयर में हुआ था, हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन सी मांग नहीं की गई थी? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो है कौन सी मांग नहीं की गई थी? केंद्र और प्रांतीय विधानसभा में विस्तार किया जाए, ये मांगी गई थी। सैनिक खर्च में कटौती हो, ये भी मांगी मांगी गई थी। भारतीय प्रशासन की जांच हेतु रॉयल कमीशन की नियुक्ति, ये भी की गई थी। कांग्रेस को एक राष्ट्रीय संस्था का दर्जा दिया जाए। कांग्रेस को राष्ट्रीय संस्था के दर्जा के बारे में ऐसा कोई नहीं मिलता है। तो डी नंबर इसका जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस ब्रिटिश संसद सदस्य को भारत के लिए सदस्य, मतलब किस ब्रिटिश संसद सदस्य को भारत के लिए कहा गया है? तो ये जो कहा गया है चार्ल्स ब्रैडला, जो है चार्ल्स ब्रैडला। क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि ये जो थे भारत के लिए बात उठाते थे वहां पे ब्रिटिश संसद में, इसलिए इन्होंने जो बोला है भारत के लिए कहा गया है। ठीक है। भारत के लिए सदस्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कोर्ट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। रमेश चंद्र दत्त उग्रपंथी नेता थे। 1899 में लखनऊ अधिवेशन में रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में की गई थी। उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? रमेश चंद्र दत्त जो थे ये उदारवादी नेता थे। उदारवादी आरसी दत्त होगा ना, आरसी दत्त ये उदारवादी नेता थे। और 1899 के लखनऊ अधिवेशन में जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी, सही है। और इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो इसके लिए वो सही है। ठीक है। हम लोग 5 देख चुके थे, कुछ और देख लेते हैं। अगला जो है इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट वाले को हम लोग देखेंगे। और छठा जो होता है 1890 में कलकत्ता में होता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं फिरोज शाह मेहता होते हैं, फिरोज शाह मेहता। फिर हम लोग सीधा देखेंगे 1896 में। 1896 में कलकत्ता में होता है। और रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष होते हैं, रहीमतुल्ला सयानी। और इनके टाइम में जो है पहली बार वंदे मातरम जो है गाया जाता है, पहली बार वंदे मातरम। ठीक है। फिर 1897 का देखते हैं। 1897 का जो हुआ था अमरावती में हुआ था। और सी शंकरन नायर द्वारा हुआ था। और इसी में जो है अश्वनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहा था कांग्रेस के अधिवेशन को। ठीक है। और 1899 में जो है लखनऊ में हुआ और आरसी दत्त इसकी अध्यक्षता में हुआ। ठीक है। आगे फिर हम लोग देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेलवाई आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? तो बेलवाई आयोग के जो गठन का उद्देश्य था वो बेसिकली भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए जो यह लाया गया था बेलवाई आयोग। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देशद्रोही की संज्ञा दी थी? तो ये जो दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देशद्रोही की संज्ञा जो दी थी वो लॉर्ड कर्जन ने दी थी। कर्जन के बारे में हम लोग काफी कुछ देख चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महासभा। तो इसको हम लोग मिलाते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी जो हो जाएंगे तो द्वारका नाथ टैगोर हो जाएंगे, 1 का 4 हो गया। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है ये जो है राजेंद्र लाल मित्र, 1 हो गया। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और मद्रास महाजन सभा जो है वो पी आनंद चरालू। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो हम लोग 4 1 2 3 आप इसको मिला सकते हैं।
और मद्रास महासभा कब बना था? 1884 में। ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा एक संगठन कांग्रेस की स्थापना से पहले अखिल भारतीय संगठन था? तो कांग्रेस की स्थापना हम लोग पहले देख चुके हैं कि इंडियन एसोसिएशन है। इंडियन एसोसिएशन जो है कांग्रेस के गठन के पहले यह जो है अखिल भारतीय संस्था थी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दिए। चापेकर बंधु क्रांतिकारी संस्था हिंदू धर्म संघ से जुड़े थे। महाराष्ट्र में आर्य बांधव समिति का गठन तिलक की प्रेरणा से हुआ था। अनुशीलन समिति का गठन अवध क्षेत्र में होकर लखनऊ में प्रसारित हुआ। तो अवध से लेकर ये जो है बंगाल तक जाएगा। लखनऊ और अवध तो एक ही हो गया ना, तो अवध से जाकर बंगाल तक, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी ये दोनों जो है सही है। स्वदेश बांधव समिति जो है, एक तो आर्य बांधव समिति जो है ये महाराष्ट्र में है, और एक है स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव ये कहाँ है? बंगाल में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा, आंसर 1 और 2 जो है वो सही है। ठीक है, और चापेकर बंधु के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि चापेकर बंधु जो थे वो प्लेग एक मिनट, हाँ, जब प्लेग हुआ था तो प्लेग के समय जो है मतलब में बहुत जाति किया जा रहा था ब्रिटिशर्स द्वारा। तो जाति से ही प्रभावित होकर ये जो चापेकर बंधु थे पूना के थे। तो ये पूना के जो चापेकर बंधु थे, ये प्लेग अधिकारी जो था, 2 था, रैंड और एयर्स्ट, इसकी ये हत्या कर देते हैं। ठीक है, ये हत्या कर देते हैं चापेकर बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसने कहा था कि सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है? सारी हिंदू प्रणाली जो है पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया था, ये एनी बेसेंट का कहना था ये, कि सारी हिंदू प्रणाली जो है पश्चिमी सभ्यता से बहुत ही बेहतर थी। आप जानते हैं कि एनी बेसेंट जो है उन्होंने जो है 1916 में जो है ये जो है होम रूल लीग, होम रूल आंदोलन चलाते हैं एनी बेसेंट, और इनके साथ साथ तिलक जी भी चलाते हैं, तिलक और एनी बेसेंट चलाते हैं। ठीक है, और इसमें जो है होम रूल लुक जो है ये एनी बेसेंट वाला जो है मद्रास में स्थापित करती हैं, और तिलक जो है बेसिकली 4 जगह स्थापित करते हैं। और तिलक जो है इनका केंद्र जो होता है पूना होता है बेसिकली, और ये जो है मराठा और केसरी में जो है इसको बढ़ावा देते हैं। तो इन्होंने जो है लगभग 300 शाखाएं जो इन्होंने है एनी बेसेंट ने खोली थी। और तिलक का जो क्षेत्र होता है बेसिकली वो होता है कर्नाटक, मध्य प्रांत, महाराष्ट्र और बारात। तो क्वेश्चन आगे मिलेगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और सब मतलब इनका जो है एनी बेसेंट वाला जो है वो ज़्यादा सफल हुआ था, ये जो है ज़्यादा सफल हुआ था। और एनी बेसेंट के जो सचिव थे ये भी पूछा जाता है, अरुणडेल थे, इनके सचिव जो थे अरुणडेल थे। ठीक है, और एनी बेसेंट के जो होम रूल आंदोलन था इसमें जो है गोखले ने सहयोग नहीं दिया था, गोखले का सहयोग नहीं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य आगा खां थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुश्ताक थे। तो ये जो है दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है कि संस्थापक जो सदस्य था आगा खां था, और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुश्ताक था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है। ठीक है, और पहला जो अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, पहला अधिवेशन ये पूछा जाता है, तो पहला अधिवेशन जो हुआ था वो कराची में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न घटना को कालक्रम से सजाइए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905 में, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में, बंगाल में शोक दिवस 1905 में। अच्छा, तो ये 1905 दो बार आ गया है, तो इसे हमें
मतलब मंथ में भी जाना पड़ेगा। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 1905 में। और बंगाल का शोक दिवस जो हुआ था अक्टूबर में हुआ था। और मुस्लिम लीग का अमृतसर जो अधिवेशन हुआ था 1908 में हुआ था। तो आप मिला सकते हैं 3-1, 3-1, 2-4। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। हम लोग थोड़ा सा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो करजन के बाद जो है लॉर्ड मिंटो जो है वायसराय बनता है। लॉर्ड मिंटो वायसराय बनता है। और ये जो है बंगाल का विभाजन कर देता है। ठीक है। और मुस्लिमों को पूर्वी बंगाल में इसको प्रोत्साहन दे देता है। और यहीं पे जो है अलग राष्ट्र की अलग जो है पार्टी बन जाती है 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, जिसमें आगा खां और सलामुल्लाह खां जो है, सलीमुल्लाह खां, ये मतलब स्थापना करते हैं। और प्रथम अध्यक्ष जो है बकार उल मुश्ताक होता है। और लीग ने जो है बंगाल विभाजन का जो है समर्थन करता है। मुस्लिम लीग जो है बंगाल विभाजन को समर्थन करता है। और यह जो है स्वदेशी आंदोलन जो चलता है, स्वदेशी आंदोलन में यह भाग नहीं लेता है। ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम लीग का जो उद्देश्य था उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिशों के प्रति जो है वफादार था। और यह जो है राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा यह के लिए वह प्रेरित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस नेता द्वारा कहा गया था कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ? तो ऐसा जो कहे थे वो महात्मा गांधी ने ही कहा था कि जो भारत का वास्तविक जो जागरण हुआ बंगाल बंगाल विभाजन के उपरांत ही हुआ। तो महात्मा गांधी ऐसे कहने वाले हैं। ठीक है। तो आज हम इतना ही तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन के बाद जो है हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है। तो धन्यवाद। आप इसी तरह